सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को अरबों डॉलर की अमाउंट चाहिए, लेकिन कोई भी देश उसे इस संकट से निकाल नहीं पा रहा है। इस संकट से निकलने के लिए वहाँ के लोग अपने परमाणु वेपन को बेचने की सलाह दे रहे हैं। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के सरकारी खजाने में पैसे की बहुत शॉर्टेज है। अपने हालात को दुरुस्त करने के लिए पाकिस्तान को अब न IMF से लोन मिल रहा है, ना ही वर्ल्ड बैंक से लोन मिल रहा है। यहाँ तक कि उसके राष्ट्र मित्र देश जैसे चाइना और सऊदी अरब भी उसे लोन नहीं दे रहे हैं और ना ही उसे आर्थिक पैकेज की सहायता प्रदान कर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तानी सेना और ISI की करीबी जैद हामिद ने पाक हुकूमत को अपने परमाणु बम को बेचने की सलाह दी है। हामिद ने कहा कि यदि हम 5 परमाणु वेपन सऊदी अरब या तुर्की देश को बेच देते तो हमें अरबों डॉलर मिल जाएंगे। तो फिर सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान अपने परमाणु हथियार को बेचकर अपनी कंगाली दूर कर पाएगा? चलो मान भी लेते हैं हाँ, तो वो अपने परमाणु हथियार को इन देशों को बेचकर कितना धन जुटा सकता है। दरअसल परमाणु हथियार में इस्तेमाल होने वाला यूरेनियम और प्लूटोनियम दुनिया के बेहद कम जगहों में पाया जाता है और इन एलिमेंट्स की कीमत बहुत ज्यादा होती है और यहाँ तक कि यूरेनियम दुनिया के सबसे महंगे एलिमेंट्स में से एक है। डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम के बहुत ज्यादा प्योर करना पड़ता है, यानी कि उसे बेहद शुद्ध करके ही परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। फिलहाल पाकिस्तानी इकलौता देश है इस्लामिक देश में जिसके पास परमाणु बम है, इसलिए पाकिस्तान खुद को परमाणु शक्ति संपन्न देश मानता है। पाकिस्तान के राजनीतिक विश्लेषक जैद हामिद ने अपने यहाँ की हुकूमत को कंसुलेशन देते हुए एक वीडियो में कहा है कि अगर आप 5 परमाणु हथियार सऊदी अरब को दे देंगे तो वो आपको 25 अरब डॉलर देगा। इसी तरह अगर तुर्की को 5 परमाणु हथियार दे तो वो बदले में 20 अरब डॉलर देगा। इस तरह हम अपनी कंगाली को दूर कर सकते हैं। वीडियो के इस चैप्टर में हम बात करते हैं कि क्या पाकिस्तान अपने 40 न्यूक्लियर वेपन को बेचकर अपनी कंगाली दूर कर पाएगा। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के पास 165 परमाणु हथियार है। इस यदि जैद हामिद के दावे अनुसार पाकिस्तान के 5 वारहेड की कीमत 25 अरब डॉलर लगाए जाए तो 20 वारहेड बेचने पर उसे 100 अरब डॉलर मिल सकते हैं। इसी तरह 40 वारहेड बेचने पर तो उसे 200 अरब डॉलर मिल जाएंगे। पाकिस्तान को इस समय आर्थिक संकट से निकलने के लिए इतनी ही आर्थिक राशि की जरूरत है, इसमें से वो 100 अरब डॉलर से ज्यादा उसे अपना विदेशी कर्ज उतारने के लिए चाहिए। ऐसे में पाकिस्तान अपना 40 वारहेड न्यूक्लियर मिसाइल को बेचकर अपना कंगाली शायद दूर कर सकता है। अब हम इस चैप्टर में बात करते हैं कि एक न्यूक्लियर वारहेड की लागत कितनी होती है। वैसे पाकिस्तान को 5 वारहेड पर मिलने के जैद हामिद के दावे को कोई विशेषज्ञ सही नहीं मानते हैं। दरअसल दक्षिण कोरिया के सरकार के एक विश्लेषण में परमाणु हथियारों की कीमत के बारे में कहा गया था कि उत्तर कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम की लागत 1.1 बिलियन डॉलर से 3.2 बिलियन डॉलर के बीच में होगी। पिछले साल एक राइटर्स ने एक रिपोर्ट में बात बताई है कि कहा गया कि यदि उत्तर कोरिया के पास 60 वारहेड है तो प्रत्येक वारहेड की लागत लगभग 18 मिलियन डॉलर से 53 मिलियन डॉलर के बीच में होगी। हालांकि कई विशेषज्ञों का कहना है कि परमाणु बम की कीमत उसके आकार, गुणवत्ता और उसके विश्वसनीयता पर निर्भर करता है। अब तक परमाणु हथियार का इस्तेमाल केवल एक ही बार हुआ है जो अमेरिका ने जापान पर गिराए थे, तो परमाणु बम अधिक विश्वसनीय हुए अमेरिका के। अब वीडियो के लास्ट चैप्टर में हम बात करते हैं कि क्या पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों को बेच भी सकता है कि नहीं। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के कई भारत के सैन्य अधिकारी ये कह चुके हैं कि वो झूठी बातें फैलाता है। एक सैन्य अधिकारी ने कहा था कि हम पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के झूठे दावे से चिंतित नहीं हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया को भी पाकिस्तान के परमाणु क्षमता पर संदेह है। वहीं कुछ इंटरनेशनल रूल्स ऐसे भी हैं जिनमें साफ साफ कहा गया है कि पाकिस्तान जैसा कोई भी देश अपने परमाणु हथियार की तकनीकी दूसरे देश को नहीं दे सकता है। एक बार ऐसा भी हुआ था जब पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन के जनक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया को देने की कोशिश की थी, तो दुनिया ने पाकिस्तान को खूब विरोध किया था। ऐसे में इसकी बेहद कम संभावना है कि पाकिस्तान अपने परमाणु हथियार को बेचकर अपनी कंगाली को दूर कर सकता है और पाकिस्तान को अपने न्यूक्लियर बेचने की बात को गलत साबित हो रही है।